आज का प्रसंग है केवट प्रसंग। तो केवट प्रसंग आज का है। इससे पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि दो आदमी एक रिक्शे को बुलाया, रिक्शा। रिक्शे वाला आया, उसमें दोनों लोग बैठ गए और 2 घंटे पूरे बाजार का चक्कर लगाते रहे और फिर एक जगह उतरे तो उसको 8 आने दिए। तो रिक्शे बोला, बाबूजी कम है। एक बोला, कम है? मकान तुम्हारा नाम लिख दूँ, जमीन तुम्हारा नाम लिख दूँ, कम है। दूसरा बोला, अरे इन लोगों से मुंह मत लगाओ यार। पहला वाला बोला, लेने 8 आने ले, नहीं तो वापस कर। अब बेचारा क्या करता। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु राम केवट को आदेश नहीं देते, उससे नाव मांगते हैं। हे केवट, नाव तुम्हारी है और तुम्हारी इच्छा हो तो हमें तुम नाव गंगा जी पार कर दो। अब वो मांगते हैं, आदेश नहीं देते। अब केवट को जैसे कहा उन्होंने कि केवट अपनी नाव इधर लाओ, हमें पार कर दो, आपकी नाव है। तो केवट पीछे को भागने लग पड़ा और वो बार बार बोले कि मैं यहाँ बुला रहा हूँ और तुम उधर को जा रहे हो। केवट ने सोचा, उसने हमेशा तो आदेश का शब्द सुने हुए थे और जो उसको आदेश नहीं और उससे मांग रहा है, ये नर के रूप में कोई नारायण है, ये नर नहीं हो सकता। तो उसने दिल में सोचा, ये प्रभु हैं, ये भगवान हैं। ये इंसान के तो रोज हुक्म ही सुनता था, नाव वाले तो फलाना और ढिमना। जाने लग पड़ा, वो बुलाए और जाए। तो राम जी मुस्कुरा रहे और लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण तुमने ऐसा भगत देखा, मैं बुला रहा हूँ ये जा रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जी तुम्हारे आपके तो जितने भी भगत है ना, वो सब ऐसे ही हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण और कौन भगत इसके अलावा? बोले, है कैसे नहीं, सुमंत जी, वो बग्गी पे बैठे हैं, आप उसको बोल रहे हो कि वापस जाओ और वो जाता नहीं है, इसको बोलते आओ, ये आता नहीं। आपके सारे भगत ही ऐसे हैं। राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी क्रोध में थे ही, तो उसको बोलते, काय को क्रोध कर रहा है, तुम भी मुस्कुराओ। सीता जी की तरफ देखा है, तुम भी मुस्कुराओ, क्यों क्रोध करते हो? तो केवट तो आए नहीं और उधर वो जाए नहीं। तो राम जी बोले कि जब मैं घर से निकला था, लक्ष्मण एक बात सुनो, यदि किसी दुकानदार की सवेरे बोनी खराब हो जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए, तो क्या सोचता है कि सुबह सुबह आ गया, उसकी तो बोनी खराब हो गई, सारा दिन ही ऐसा जाएगा। तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं घर से जब चला था ना, तो मेरी बोनी खराब हो गई थी। क्या बोनी खराब हो गई थी? 14 वर्ष वनवास मुझे हुआ था, लक्ष्मण तुम्हें नहीं हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था। और हुआ था? बोले नहीं हुआ था। फिर मैंने तुम दोनों को मना किया था ना? हाँ किया था। तो किया था तो तुम मान गए? नहीं माने। तो मैं तो सोच लिया था मैं घर से निकला हूं, जब घर वाले ही नहीं मान रहे तो मेरी तो बोनी खराब हो गई, जितने भी रास्ते में मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। तो इस अटपटी बात को सुन के सीता जी भी मुस्कुराई, लक्ष्मण भी मुस्कुराने लग पड़े। बोले, प्रभु आप इससे तो आप ही निपटो फिर। तो केवट को राम जी ने कहा, केवट कोई उपाय तो बताओ भाई पार होने का। बोला, हाँ प्रभु है, थोड़ी दूर के ऊपर ना पानी गंगा जी में कम है, वहां से पार हो जाना। तो बोला, अच्छा चल वहीं जगह ही बता दे। अरे बोला, वाह प्रभु जी, वाह प्रभु, ऐसे कैसे होता? सुबह बोनी का टाइम है, गाहक मेरे आ रहे हैं, मेरे रोटी रोजी का सवाल है। यदि मैं जगह दिखाने चला गया तो ये लोग तो देख लेंगे, मेरी तो रोटी रोजी खत्म हो जाएगी, रोज वहीं से निकल जाएंगे। नाव में कौन बैठेगा? बैठे रहो, शाम को अंधेरा हो जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चल जाएंगे, रात को दिखाया आऊँगा, चाहे रात को निकलना चाहे सुबह निकल जाना। तो राम जी बोले, लक्ष्मण तो और अच्छा इसके अलावा कोई और उपाय बता दे। हाँ उपाय तो है, आपने जाना है। हाँ जाना है, जाने के लिए तो आए हैं। तो आप अपने चरण धोने के लिए कहो, चरण पखारने के लिए कहो, चरण कमल धो। तो बोले, तो जो इच्छा तुम्हारी कर लो। तो बोले, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, आप अब मुंह से कहो कि हमारे चरण कमल धो, पग पधारो, तब धोऊंगा, नहीं तो नहीं धोऊंगा। बोला, अब कौन आदमी कह सकता है कि तुम मेरे पाँव लगो या तुम मुझे प्रणाम करो या तुम मेरे के मत्था टेको? कौन बोलता है? ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता। ऐसे प्रभु कैसे बोल दे? बोले, केवट पीछे भी तो कईयों ने धोए, तो मैंने उनको कुछ थोड़ी कहा, यदि तुम भी धोगे तो मैं तुम्हें थोड़ी कुछ बोलूँगा। तो बोले, प्रभु उनको आपसे गरज हो गई,
मुझे आपसे गरज नहीं है, गरज तो आपको, आपने पार जाना है। तो बोले हाँ जाना, तो जाना तो आप कहो, और नहीं जाना तो आपकी इच्छा। लक्ष्मण क्या करे, अब तो पैर धुलाने ही ठीक है। तो बोला अच्छा जो तुम्हारी इच्छा तो कर लो। बोला इच्छा उच्छा की कोई बात नहीं है, आप कहो तब। तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा अच्छा कर लो, धो लो, धो दो। तो जब धोने लगे तो एक पैर उन्होंने जमीन में रखा और एक पैर से खड़े, और एक पैर उसने अपने हाथ में रखा हुआ, और घर से वो लकड़ी का वो परात लाया, उसमें चरण धोए, धोने लग पड़ा। बड़ी देर धोता रहा अपने ध्यान में मगन। तो राम जी बोले केवट तुम्हारे चरण हो गए? बोले नहीं प्रभु अभी 2 मिनट रुको, अभी नहीं हुए। तो बोला तुम एक बात सोचो कि मैं एक पैर से खड़ा हूँ, तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं एक पैर से खड़ा हूँ, यहाँ कोई। बोला प्रभु आप एक पैर से खड़े हो, और दुनिया भी तो एक पैर से, जिसके आपने एक पैर दिए वो भी तो खड़े होते हैं किसी का। तो बोला वो खड़े होते हैं किसी का सहारा लेके, कोई डंडा हो, पेड़ हो, दीवार हो, किसी को लेके। तो बोला प्रभु आप भी मेरे सिर पे हाथ रख लो। तो राम जी बड़े मुस्कुराए कि देखो ये सब कुछ ही पाना चाहता है। लोग बोलते हैं मेरे सिर पे हाथ रखो कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और ये कहता आपको गरज है तो सिर पे हाथ रखो। बोला आपको गरज तो रख लो आप, मैंने तो हाथ। तो लक्ष्मण की तरफ देख के मुस्कुराए, तो लक्ष्मण तुम सुन रहे इसकी अटपटी बातें। अब इस बात को सुन के दोनों हंसे भी। तो बोले थोड़ी देर के बाद राम जी बोले हाँ केवट हो गया? बोले हाँ हो तो गया। अब उठाया राम जी ने, पैर नीचे रख दिया। बोला अरे पर आपने गलती कर दी, अभी तो मैंने इसको पोंछ फटे हुए जब अपने अंगूठे से साफ करना था, पोंछना था, आपने गीले में रख लिया, इसमें मिट्टी लग गई, ये तो दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तब तो हो लिए पार, अब नीचे रखेंगे वो तो गीला हो गई। तो बोला भाई यही तो आप सोचो, मगर आप ऐसे नहीं रख सकते। तो अब क्या करते, कब बड़ी देर करते करते आते धोया, जब धो के उसमें चरनामत वो लिए के और नाव लेके चल पड़ा। तो केवट अब तो पार कर दो। तो बोला प्रभु ठहरो, असूल थोड़ी खराब कर दूंगा, जो पहले आया पहले तो उनको पार करूंगा। राम जी बोले मुझे तो कोई नजर आता नहीं, किसको पार करोगे भाई? बोला जब आपको नजर ही आ जाता तो पार नहीं हो गए होते, तो किसको पार करने जा रहे हो? अपने पितरों को पार करने जा रहा। बोला कि आपके भगीरथ ने भी अपने पितर गंगा जी कठौती में रह के पार किए थे, ब्रह्मा जी के में। और चरण कमल की जो राज्य गंगा जल है, उससे मैं आज आपके चरणों से अपने पितरों को भी तार दूंगा। तो तार के आए और गंगा जी को पार किया। जब पार किया तो लक्ष्मण जी बोले कि तुम पार करने में इतनी देर लगाते, तुम क्या सोचते हो? यदि पार कर दोगे तो क्या होगा? तो बोला होगा क्या, मैं तुम्हारे से उतरा ही नहीं लूंगा। जो तुम पहले बाद में बोलोगे मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बोला क्यों? बोला तुम बाद में भी तो यही बोलोगे कि उतराई कहाँ से दें, हम तो खुद ही उसमें बनवास जा रहे हैं। तो मैं पहले बोल देता हूँ उतरा ही नहीं लूंगा। तो बोला इसकी क्या गारंटी है कि तुम उतराई नहीं लोगे? बोले मुझे प्रभु राम की कसम, आपके पिता की कसम। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये बाप तक पहुंच गया, और चढ़ा लो सिर इसको। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण चढ़ाया। तो केवट बड़ा मुस्कुराया, मार दो मार दो मार दो लक्ष्मण भैया, मारो मारो मारो, हमें इससे क्या, हमें तो अच्छा है, स्वर्ग में जाएंगे प्रभु के सामने गुजरने, बेइज्जती तो प्रभु की होगी। लक्ष्मण जी बोले मैं भाई की बेइज्जती कराने थोड़ी आया हूँ। तो तुम केवट ये बताओ बेइज्जती कैसे होगी? बोला होगी कैसे नहीं, यदि आप मारोगे मैं मर जाऊंगा, फिर इंक्वायरी बैठेगी, पता लगेगा किसने मारा। राम जी ने अपने भाई से मरवाया, चरण धोने के लिए मरवाया, माता सीता के सामने मरवाया, बेइज्जती तो इनकी है ये। लक्ष्मण जी बोले अरे नहीं भैया नहीं, बाण वापस ले लिया, चलो पार करो। पार कर दिया। जब पार कर दिया अब दें क्या? अब राम जी के पास क्या था कि क्या देते, उन्हें सीता जी के इशारा किया, सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाली और केवट को दी। तो केवट बोला प्रभु मैं नहीं लूंगा। बोला केवट तुम्हारा धंधा है, व्यापार है, घर रोटी रोजी का सवाल है। तो अच्छा इससे पहले जब वो नाव में बैठाने लगे ना, तो बोला कि प्रभु यदि आप चरण धोने से आपका क्या? केवट को पूछा लक्ष्मण जी ने तुम चरण क्यों धोना चाहते थे भाई? बोला मैं चरण इसलिए धोना चाहता था कि मैंने सुना आपके चरणों में ना एक शक्ति है, पत्थर में लगी तो उसकी नारी बन गई थी, और ये तो लकड़ी की और पानी में रहती है, इसकी नारी बन गई तो ये तो घर में बैठती। तो घर में जब बैठती तो घरवाली सोचती नाव बेच के ना शादी करके आ गया। अब घरवाली को कौन समझाता?
तो लक्ष्मण जी बोले, तू इतनी देर बहस प्रभु से कर रहा है, तो घरवाली को नहीं समझा सकता? तो केवट बड़ा हंसा कपड़ा कि लक्ष्मण भैया, ये अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी सोचने की शक्ति है। प्रभु को समझाना तो बड़ा आसान है, मगर वहां समझाना बड़ा मुश्किल है। उसको कौन समझाए? सब हंसने लग पड़े, सीता जी भी हंसी, लक्ष्मण जी भी हंसे। तो बोले अच्छा चल ये अंगूठी ले। तो बोला नहीं लूंगा। बोला कोई कारण तो बता। तो केवट बोला, प्रभु हम लोग दोनों आपस में रिश्तेदारी है, बिरादरी एक है। लक्ष्मण बोला, हमारी तुम्हारी काहे की बिरादरी भाई? तुम केवट और हम राजा दशरथ के पुत्र, काहे की, किस बात की? बोला प्रभु है। बोला क्या है? बोला नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, दे के मजदूरिया जात न बखाड़ी हो। हमारी आपकी जाति है क्या? अरे बोला जात का है क्या? राम जी मुस्कुराए, केवट हमारी तुम्हारी बिरादरी जात एक कैसी हो सकती है? बोले प्रभु है। कैसे है? बोला प्रभु मैं इस गंगा का केवट हूँ, आप भवसागर के हो। प्रभु आए मोरे द्वार, मैंने पार कर दीनो, जब मैं आऊँ तोरे द्वार, मुझे पार कर दीजियो। तो प्रभु राम मुस्कुराए, केवट का आशीर्वाद दे के चले गए। जय सिया राम।